मुझे आपसे बात करनी है। और मुझे आपसे माजरत। किस बात पर? देखिए सना, मैं जानता हूं कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया, और उससे आपने ये अज्यूम कर लिया कि मैं आपको बद्दुआएं दूंगी। नहीं सना, मेरा मतलब था कि सॉरी, आपका जो भी मतलब था, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो सोचें वो कह दें। मैंने आपको हमेशा आइडियलाइज किया आसिम, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है। आपकी शादी हो जाने से मेरे दिल में आपके लिए जरा बराबर रिस्पेक्ट कम नहीं हुई। और होती भी क्यों, आपकी जिंदगी मेरी पसंद या नापसंद की मोहताज नहीं है। देखिए सना, आई एम रियली सॉरी मैंने आपको हर्ट किया। मैं बस बहुत स्ट्रेस्ड आउट था। आपको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपके साथ गुड न्यूज शेयर करने के लिए आई थी। क्या? मेरी फैमिली ने मेरी शादी मेरे कजन के साथ तय कर दी है, तो आप और आपकी फैमिली जरूर आइएगा। जी सना, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आसिम को तुम पर रहम आ ही गया है, तो दुआ करो उसका दिल भी नरम पड़ जाए और तुम्हें अपने साथ घर ले जाए। मेरी कोई दलील, कोई इल्तिजा अब उस घर में मेरी जगह नहीं बना सकती हूँ। तुम्हारी इल्तिजा उसको तलाक से तो रोक सकती है, तो फिर कोई ना कोई दुआ उसके दिल के दरवाजे भी खोल देगा। आप करें ना मेरे लिए दुआ। माँ की दुआ तो अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। माँ की दुआ पे अगर तुझे भरोसा होता ना, तो आज तेरी जिंदगी इतनी तकलीफ में ना कट रही होती। अम्मी, ये देखे कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी आई है। वालेकुम सलाम। बैठो। आपकी बेटी आई है आपकी डांट सुनने। अरे नहीं बेटा, मैं भला तुम्हें क्यों डांटने लगी? इस बार आपकी डांट और नाराजगी की असल हकदार मैं हूँ, अकील नहीं। भाई के साथ आई हो तुम? नहीं, उनके साथ मैं यहाँ तब आऊंगी जब आप सब लोग मुझे लेने आएंगे। अब इसकी क्या जरूरत? मैं मिठाई लेकर आती हूँ आप सब लोगों के लिए। भाई लेकर आए थे ना। जरूरत तो है ना, अब ये मेरा भी घर है। और वो तुम्हारा इतना बड़ा घर? डैड की डेथ के बाद तो वो घर सिर्फ एक मकान रह गया। घर तो रिश्तों से बनता है, लोगों से बनता है। आंटी आप यकीन जानिए, वकील ने मुझसे निकाह सिर्फ मेरे इंसिस्ट करने पे किया है। अगर मैं ये फैसला ना करती तो मुझे वकील ने सब कुछ बता दिया था। हो सके तो हमारी इस गलती को माफ कर दे। ये सब कुछ भाई ने कहने को कहा है तुम्हें? नहीं, मेरा अब इस घर से इतना ताल्लुक तो है ना कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आ सकूं। ये लीजिए मिठाई खाइए आप सब। देखो नवैरा, मैं तो यही चाहती थी कि अकील किसी काबिल हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो फिर मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए जाऊं। काश मुझे वक्त ने इतना मजबूर ना किया होता, तो मैं उस वक्त अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती जब आप खुद मुझसे ये बात करती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मुंह मीठा करो। मैं अकील के साथ नहीं, आप सब लोगों के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं। लो तुम भी मिठाई लो सब। आओ। नूरियान,
लो, तुम यहाँ लड़कियों की तरह दुबके बैठे हो और बाहर देखो कैसी रौनक लगी है। मैंने आपको कहा था कोई शोर शराबा नहीं होगा, आपने फिर मोहल्ले की औरतें बुला ली। आस पड़ोस की बच्चियां हैं बेटे, शादी की दावत दी तो सबने इसरार किया कि ढोलक करें। मेहंदी का इंतजाम तो तुम्हारे दोस्त कर ही रहे हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। अंदाजा है, तभी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आसिफ और फरहान को फोन कर देती हूँ कि वो आ जाएं। तुम अकेले नहीं रहोगे ना, जरा कंपनी हो जाएगी। मम्मी, आपको मेरा मजाक उड़वाना अच्छा लगता है? सबकी शादियां होती हैं, फरहान की नहीं होने वाली, आसिफ की नहीं हो रही। वहां तो नहीं होती ना जहां वो नहीं चाहते। अब तुम गुस्सा दिला रहे हो मुझे। वहां आशी तुम्हारे नाम पे मायूं बैठी और यहाँ तुम पसंद नापसंद के चक्कर से ही बाहर नहीं निकल रहे। मेरी पसंद नापसंद की आप फिक्र ना करें। आप जाएं बाहर, तालियां बजाएं, ढोल पीटें और मेरी बेबसी का मजाक उड़ाएं। दिल जलाने वाली बातें कर रहे हो। अगर ऐसा ही था तो इनकार कर देते। मम्मी, वैसे कभी कभार मैं आपकी बातें सुनता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि क्या दुनिया की हर माँ अपने बच्चों के साथ ऐसी बात करती है, ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है। जब मैं कह रहा था कि मैंने शादी नहीं करनी तो आप मेरी बात मान नहीं रही थी, और अब जब कल शादी हो रही है तो आप कह रही है कि इनकार कर देते। आपको पता है कि मैं अब इनकार नहीं करूँगा। तो फिर इस उदासी को बता दो कि एक बहुत अच्छी लड़की को तुम अपनी जिंदगी में शामिल करने जा रहे हो, जिसके साथ तुम हमेशा खुश रहोगे। मैं खुश रहूं ना रहूं, लेकिन आपकी भांजी को हमेशा खुश रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे मेरे कमरे में क्या हो रहा है? पोस्टमार्टम हो रहा है। मुन्नी चुप करो। भाई तुम्हारे कमरे में पेंट होगा और नया फर्नीचर डलेगा। किस लिए? अगर नवैरा को इस घर में दुल्हन बना के लाना है ना, तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मतलब ये है कि भाभी आई थी और अम्मी ने उनको कहा है रुखसती की तैयारी करें। मुझे पता था कि मेरी माँ कभी मेरी खुशियों के बीच में नहीं आएगी, हमेशा मेरी खुशी ही चाहेगी। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बीवी के पैसों के रोब में आ गई हूँ। मुझे उस लड़की की तरबियत और इखलाक बहुत पसंद है। बस उसको अपने किए पे पछताना ना पड़े। बिल्कुल पछतावा नहीं हो। आप यकीन कीजिए कि मैं भी उसकी कोई दौलत के रौब में आके नहीं अपनाया, बल्कि मुझे तो खुद पहली दफा ये पता चला कि मोहब्बत दौलत से कितनी बड़ी जरूरत है। अम्मी, मेरे ने ना दिल से मुझे अपनाया है, उसने मेरे ऊपर एतबार किया है और इस खूबसूरत रिश्ते की बुनियाद ही उसने एतबार पे रखी है। मैं इस एतबार को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचे दूंगा अम्मी, कभी नहीं। तुम क्या कर रही हो यहाँ? जाओ किचन में जाओ, मेरे लिए चाय लेकर आओ। अम्मी, भाई से कहें मुझसे ठीक से बात किया करें, वरना मैंने भाभी से शिकायतें लगानी है। अरे अरे अरे, ये देखिए, ये तो शेर बन गई है इतनी जल्दी। सही तो कह रही है अकील। देखो अकील, अब तुम बहनों को डांटना छोड़ दो। हो सके तो मलका को भी माफ कर दो। आसिम ने भी उसे माफ कर दिया है और वो भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। हमें इसे मैं सिर्फ आपके लिए घर लेकर आया हूं। अगर आसिम ने इसे माफ कर दिया, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो।